हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं धुरंधर मूवी का अगला पार्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको बेबी मूवी अक्षय कुमार की देखनी है तो वो भी चल रही है सिल्वर मेंबर्स के लिए, तो वहां पे भी आप आके उसको भी देख सकते हो। वो भी बहुत अच्छी मूवी है। इसी तरह से वो भी जो है एजेंट से रिलेटेड मूवी है। देश के लिए कैसे वो अपने इंडिया को जो है सेफ रख रहे हैं और कैसे अंदर ही कितने गद्दार भरे हुए हैं और कैसे अंदर ही जो है अपने ही देश को तबाह करने के लिए लोग हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एक रिलीजन को इतना वो उस पे मतलब मान के अपने देश को पीछे करके रिलीजन को आगे करके बैठे हुए हैं। तो चलो मूवी शुरू करते हैं। ओ, यहाँ कैमरा लगाया था। अच्छा, मैंने ये सीन ध्यान ही नहीं दिया था। मुझे लगा था कि ये क्या अपने फोन से रिकॉर्डिंग कर रही है। इसने वहां पे फूलों के बीच में इन्होंने बताया था पिछली बारी। मैंने 2 बारी मूवी देखी, दोनों बारी मेरे को ध्यान ही नहीं आया। हो सकता है उस टाइम ऐसे नीचे देख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, उस टाइम से हर बार यही मिस हुआ होगा इसलिए। इसका तो जान निकल गई होगी। आ गया जमील साहब, मैं हमजा अली मजारी। 1 घंटे मेरे मान शेरशाह पुल पर मिलने चाहिए जिंदा, वरना आज रात ये वीडियो सारे टीवी चैनल्स की सुर्खियां बना दूंगा। मतलब इसको पता था कि मारने के लिए लेके गए और वो दिखाएंगे कि वो एनकाउंटर के लिए लेके भी गया है उसे। बहुत सोच समझ कर लेना जमील साहब। वो है उसका खून साफ हो रहा है। अय्या, छी छी छी। ओ प्ले करो। क्या है ना, अब आपकी बेटी की जिंदगी भी मेरे हाथ में है। ओ, उसको ये दिखा रहा है कि बेटी को मैंने किडनैप कर लिया क्या? ओ, ये घबरा रहा कि बेटी को किडनैप कर लिया, कि अगर नहीं वो बचा तो मेरी बेटी को भी ये मार देगा, जबकि चाल कुछ और ही है उसकी। भाई मैं तो घर देख रही हूँ, महल है महल। क्या है? चिल्ला क्यों रहे? मॉल गई है। यहाँ उसको मारने के लिए। दर्द संभाल लेगा लाले, कोशिश करता हूँ लाले। पीछे क्या है? ये पीछे गाड़ियां हैं कि अच्छा पुलिस भी खड़ी है? और वो पुलिस भी खड़ी है, वहां भी खड़ी है। आ गया फोन। उसका नाम भी क्या लिखा हुआ है? साले का सर खोलने वाला था कि आपका फोन आ गया। बच गया, नहीं तो भी मर जाता। असलम, रहमान को मत मारना भाई। मतलब? अरे अपना फोन चेक कर। ये इसका अगर इसको अपने ऊपर लगे ना, नहीं कि मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा तो ये मार देगा इसको। अगर ये अभी फोन के भी देखेगा ना तो भी अगर इसको दिखा कि मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये नहीं मारे। ये ऐसा बंदा लगता है। नहीं मगर इसे उसमें इसकी भी फोटो आई है पूरी। देखते ही इज इन द वीडियो टू। देखते हैं। मुझे पहले रहमान का सर चाहिए, फिर लिहारी चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। और पूरी वॉइस भी आई है। ये कहाँ से आया? वो सब छोड़। अगर ये वीडियो बाहर आ गया ना तो मेरा करियर भी बर्बाद हो जाएगा और मेरी बेटी भी जान से जाएगी। बेटी, अभी उसने बेटी को भी बचा लिया। क्योंकि अगर उसको अपनी बेटी पे शक हो सकता था ना कि भैया ये घर के अंदर से कैमरे में किसने लिया, तो बेटी पे तो उसको बिल्कुल भी शक नहीं होगा। लगेगा शायद कोई नौकर है या किसी और ने बाहर से आके कर दिया हो। बेटी बच गई, शक उसका हट गया। कितनी अच्छी चाल चली है उसने, हमजा ने। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ, इसका मतलब ये अभी भी मारने को तैयार है। उसके बाद उसको देखा, उसको अपनी वीडियो दिख रही है कि मैं उस वीडियो में हूँ और आवाज भी उसकी रिकॉर्डिंग हुई हुई है, तो भी वो कह रहा है नहीं आ रही, मतलब ये मार देगा। देखा, ओहो क्या एक्टिंग है। अच्छी एक्टिंग है। उसको भी ये मार देगा, उसके बाद भी मार रहा है। ये जा रहा है क्या? उसको लेने जा रहा है? गाड़ी का पता चला? कितना मुश्किल होता है किसी गाड़ी के बारे में पता लगाना। वो ढूंढ रहे हैं गाड़ी कहाँ है। वो गाड़ी नहीं पता चल रही उनको। अच्छा बताएगा। हम तो एसपी नहीं मान रहा, पर वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। देखा, उसे पता चल गया, नहीं उठा रहा, सुनेगा नहीं। लिहारी टास्क फोर्स का ऑफिस का है। उससे पूछ रहा है कि कहाँ है वो ऑफिस।
उसको पता है कि इसको भी नहीं पता? मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। अच्छे से पता था, बता दिया। डबल क्रॉस करेगा। तो क्या करे, उसकी बेटी है, खुद भी वो फंसेगा, वो तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा एसपी को। करेक्ट, तभी तो डबल क्रॉस कर रहा है वो। कौन क्या पहुंच गए, उनको पता चल गया, बता दिया उसने। ओहो, ये सीन देखना। अरे बेबी कहाँ रहे हो? ये स्कूल बंद हो गए और बिना इजाजत जाना यहाँ मना है। चले जाओ यहाँ से। स्कूल है ये, देखा स्कूल। ओ पीछे से दिखा, हल्का सा दिख रहा है। आएगा। ओ ला बेटा, तुम लोग तो सब गए। ये असली पहन के आया कि नकली? ये उसके ही मेन बंदा असलम का। यार ये फिर भी मारने को तैयार हो गया है। अब रुका है। भाई को उठाने की जरूरत नहीं साले। मारो सालों को। जरूरत कैसे की तुमने? कान में बहुत चर्बी है तुम लोगों की। वाह, क्या क्या जला रहा है उसे? नहीं पा रहा, कुछ डाल रहा है उसको। जला रहे हैं। हाँ, जलाने के लिए वो तेल डाल रहा है। ओ उल्टा लटकाया हुआ है, तब भी मुझे उल्टा आता है, फिर सीधे दिखे थे, उसके बाद उल्टे बन गए। उल्टे हैं वो। आग इसीलिए दिखा रहा है कि उसके ऊपर तेल डाल दिया, बस जलाने की देरी है। तो तुम्हारा पूरा ये जो सेटअप तुमने टास्क फोर्स का ऑफिस किया ना, वो सारी खत्म। माचिस बार बार जला रहा है, वो उसके पास लेके जा रहा है और रिकॉर्डिंग हो रही है। किसी को नहीं छोड़ना, सब के सब यहीं रखते रहेंगे। वो इतना गंदा, उसको इसमें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको इतने सारे बंदे हैं, उसको फर्क ओ साले मेरे भाई को उठाने की जरूरत की परवेज एसपी असलम ने। देखा खुद के ऊपर हुए तो कैसे डर रहे हैं सारे पुलिस वाले भी। और से मार सालों को। उसको पता चलना चाहिए क्या हशर होता है। अब क्या कर रहा है? अच्छा, वो वाला बंदा कर रहा है रिकॉर्डिंग। इसने उसे कहा होगा रिकॉर्डिंग करने को। ठीक है, अच्छा हाँ, पंखा चला दिया। तेज करो ना पंखा, इतना धीरे क्यों चला रहा? स्पीड में चलाओ। एसपी चौधरी असलम, फोन कहाँ है? नहीं। कहाँ? बिहारी टास्क फोर्स से आग उठेगी और पूरा कराची खाक कर देगी। अच्छा, वो उसी फोन से बात हो रही है और उसको दिखा रहे हैं। ओ अच्छा। आपके 40 अफसरों की कब्र को कोई मिट्टी देने वाला नहीं मिलेगा। अगले आधे घंटे में मुझे रहमान भाई शेर शाह पुल पर चाहिए। अब लाएगा। सही सलामत। इसका तो बचा दिया उसने, बचा। ये चाल जबरदस्ती। नहीं तो इसने नहीं, ये तो मारने को पूरा चलो, रेडी हो चुका पॉलिटिशियन ने था। बता दिया कि ये सुधरेगा नहीं। हाँ, क्योंकि वो भी गंदा है। उसने भी इसीलिए बताया कि मेरा पॉलिटिकल जो करियर है वो पूरा खत्म हो जाएगा He didn't care. और मेरे बच्चे एक बेटी भी उसको है। फर्क नहीं पड़ता, उसको किसको? फर्क पड़ा अपने बंदे से, असलम को। मैं असलम की नहीं बात वो कर रही, ठीक मैं है, मगर- पॉलिटिशियन की बात कर रही हूँ। मैंने पॉलिटिशियन कहा वो अपने भी लिए है, गंदा है। और असलम को फर्क पड़ रहा है अपने लोगों हाँ, के उसको लिए। अपने लोगों का पड़ा। बस। पहुंच गया ब्रिज पे। क्या मार मार के हाल किया। ये भी गंदा ही है, कैसे घूर रहा है। हाय हाय, छी, ये तो चोटें, वो तो चोटें लगी हैं, नहीं, वो उसको दिखा रहा है, स्पिट कर रहा है उसको। चोट लगी हुई है उसको। कहाँ जा रहा है अभी ये? उधर जाना है कि इधर जाना है उसे? किधर जा रहा इधर ही आ था? रहा होगा। अच्छा, आगे की तरफ। अच्छा, पीछे से खोला है तो ये आगे की तरफ आ रहा। उसको चढ़ा के जाएगा कि देख ले, तेरे सामने से जाऊंगा मैं। आदि है, मतलब उसको और कर रहा है ताकि वो और तेरे से नफरत करे और तेरे पीछे पड़े। भाई गॉड।
कैसे एक्सप्रेशंस और देखो, जो उसने सोचा कि मैं ऐसे एक्ट करके दिखाऊंगा कि देखो मैं इविल भी हूँ, और जीत की खुशी जैसे होती है ना कि मैं देखो, मतलब किया तूने कुछ नहीं है, किया सारा वो हमजा ने, पर ऐसे दादा बंदे जैसे इसने खुद अपनी ताकत से अचीव किया है। वो मैं जब देखती हूँ ना, कहती हूँ, भाई तूने तो उसको कुछ ये तो लगा कि मेरी टीम वालों ने हाँ अचीव किया, वही, ठीक पर है। उसको ये लग रहा है जैसे मैं बड़ा वो हो गया, भगवान बन गया, क्या बन गया। उसके लोग चला जा नहीं रहा। तुम में से हमजा कौन है? वो इसको भी तक यही नहीं पता हमजा कौन है। और ये सारा हमजा नहीं बचाया, अगर वो ये सब नहीं करता ये मर चुका उसको होता। पता है हमजा इसका नहीं था। भाई जो है वो तो बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना लल्लू टाइप, कुछ नहीं उसमें कोई इसको नहीं भी है। पता है असलम को कि हमजा ने किया हमजा सारा काम। मेन है, हाँ देखो, ओए होए, उसी ने ये सब किया है। अब इसको गोली मार देगा ये, हाँ मैं पहले ही बता रही हूँ, अब एसपी इसको गोली मार देगा। वो फिर देखना मूवी चाहता है कि खत्म हो हमजा जाएगी। डरता नहीं है किसी से, ये पता चल रहा है। असलम को ये पता लगेगा हमजा डरता नहीं है मुझसे। चिंगारी लगाकर तुझे ये लगा तूने आग पर काबू पा लिया। ये गलत फहमी मत पाल। यहाँ बारूद का ढेर बैठा है, तुझ जैसों को राख कर ले। अपने आप को बारूद का ढेर बोल। होए होए, सिद्धार्थ के मुंह पे जा रहा है धुआं, जा रहा है। मुझे लगा तो कुछ मारेगा मुझेगा। बेचारे का सारा प्लान चौपट हो गया, नहीं मार पाए उससे। धमकी दी है कि ये कुछ करेंगे आगे। ये कौन सी, द बटरफ्लाई इफेक्ट। ये देखो कितने खुश हो रहे हैं, इतने उसके लियारी में उसके हैं वो। ओहो बंदूकें हैं। क्या खुश हो रहे हैं। और वो राजा की तरह आ रहा है ऊपर से। देखो तो मैं रहमान चीख रहे हैं लोग। इतनी मार खा के है, बेइज्जत हो गया है। मैं तो इसकी अक्षय खन्ना की ये देखती हूँ, पतली सी बॉडी, मुंह भी इतना, और एक्टिंग जो उसने की है अच्छी की है। उससे से पता चलता है कि आपकी अगर बॉडी भी वीक है या कुछ, मतलब आप फिर Brain भी game है। ब्रेन, और वो जिस तरह से आपने सबको अपनी तरफ कंट्रोल कितने करके furious रखा होते है, हैं। वो उससे वो उसने कितनी अच्छी मतलब फिर भी एक्टिंग करके ना दिखाया कि ये उसकी ताकत है, वो फिर भी बड़ा स्ट्रांग है। देखो देखो ऐसे एक्सप्रेशन उसके इशारे से परा पूरी अक्कड़ है। अच्छा दवाई भी खा रहा है। उसको उसकी बीवी उसको स्माइल भी करे कि तूने अच्छा काम किया, वो भी खुश है। पहले इसी को मारा था कितनी गंदी तरह, याद है? उसे जाना चाहिए। नहीं पर पहले मारा भी था इसने, तब इसकी असली दिख रही थी कि गंदा आदमी है। रियाली टास्क फोर्स का पता कहाँ से मिला? ओ अब ये बता नहीं सकेगा। जमील साहब ने दिया। वो बता दिया, अच्छा। बड़ी फिक्र कर रहे थे आपकी। ओ ये नहीं बताया कि वही गद्दार है, फिक्र कर रहे थे। यहाँ चाल चल गया ना हमजा। सियासत में फिक्र सिर्फ गद्दी की होती है। भाई जमील जमाली की लड़की को मारा भी। उस दिन अपने लड़के बोलते फिर रहे थे यलीना जमाली। लंबी छलांग मारी तूने, हैं? उसी की वजह से तो ये सब उसको पता चला और ये सब कर पाया ये। इश्क क्या अयाशी? उसने कहा इश्क है कि अयाशी है ये। इश्क। देखा उसने बोला इश्क। लड़की को घर ले आया, बाकायदा इसी के साथ इसी के घर में रह रही है वो। बेचारा जमील बेटी से तो गया, अब जल्दी इंशाल्लाह कुर्सी से भी जाएगा।
इसको क्या हुआ, ये क्यों गुस्सा हो रहा है? एसपी और अरशद पप्पू का कुछ करना पड़ेगा। ये इसको भी तो बदला लेना है, उसने इतना तुम्हारा इसको बेइज्जती तो की है ना इसकी। आ गया घर, ये उसने उसका घर देखो इतना अच्छा कर दिया, उस लड़की ने किया होगा ये सब। बापू उसका सोच रहा है मेरी बेटी किडनैप हो गई है। बड़ी चंटू लड़की दिखाई है। तुम्हें अपने घर नहीं जाना? आपको जाना है मेरे घर? जाओ। मैं वापस जाने नहीं आई हूँ। सोच रहा है, मतलब इससे पता चलता है मुझे तो शक है प्यार नहीं है, मिशन है। क्योंकि जिस तरह से आप ऐसे देख रहे हैं ना, ये उससे उससे मुझे तो यही लगता है कि मगर प्यार उन्होंने नहीं बोला उसको। पार्ट 2 में येलेना भी कुछ करने वाली है। हाँ, कुछ ऐसे किसी से सुना था हमने किसी वीडियो में। ये आ गया तुम्हारा तुम्हारा कराने के पैसे आ गए क्या? भाई 6 करोड़ आ गए और 6 करोड़ बाकी के 6 करोड़ आते ही हमारी पार्टी को लिया 12 करोड़। ये कौन है? कोई हरा नहीं पाएगा। रहमान भाई ये भी तो गद्दार है, ये भी तो कोशिश कर रहा था कि इसको हटा दो। एसपी को भेजा आपका इन्होंने। सियासी ताज पक्का। और उज़ैर हमजा जल्दी चलिए, सबसे बेहतरीन लम्हा मिस कर रहे हैं यार। क्या हो रहा है? सब आपके इंतजार में। वो चल रहा है 26/11। ओ अच्छा, हाँ मैं तो भूल ही गई। इंशाअल्लाह मेरे वीर, जन्नत ताड़े बिल्कुल। हे राम, इसमें खून खोलता है यार, खून खोलता है। ये ऐसे पाकिस्तान में मैं तो तब सोच बैठ के जब देखती हूँ तो ये इन्होंने ऐसे बैठे मतलब के वो कर रहे यहाँ से होंगे। बैठे हुए इंस्ट्रक्शंस दे सब रहा है। और उनको दिख रहा है। ये तभी तो न्यूज में आ रहा था कि हमारी मीडिया ने ही इनकी कितनी हेल्प कर दी थी इन्फॉर्मेशन देके। वो मीडिया से देख देख के उसको इन्फॉर्म कर रहे थे कि कहाँ उनको छुपाया है, ये है यहाँ से जा रहे हैं और कमांडो। ये फोन पे बात कर पा रहे हैं उन दोनों से। टेक्नोलॉजी देखो, हद ही हो गई। देखिए रहमान भाई, क्या कहर मचा के आपके असले बारूद। लगता है गजबा हिंद मुंबई से ही शुरू होगा। आइए। माय गॉड, इससे दिखता है कि उस टाइम क्या चल रहा था पाकिस्तान में। ये लोग ये भी कितने गंदा है वैसे, बलोच बोलते हैं। तो ये भी तो खुशियां मना रहे थे जब इंडिया में ये सब हो रहा था। अभी हम लोग जैसे बोलते हैं बलूचिस्तान को आज़ाद कराएंगे, ये करेंगे। मैं तो ये सोच रही थी जब मैंने पहली बार देखा, मैंने कहा पर ये भी तो बलोच है, ये भी तो इंडिया की इसमें बड़ा खुश हो रहा है। तब ये पाकिस्तानी बन गए हैं, जब इंडिया के कर अगेंस्ट हो रहा है तब तुम इनको बड़ा हो गया। अब जब ज़रूरत पड़ रही है इंडिया की इनसे आज़ाद होने को, इंडिया हमारी मदद कर दे। तुमने इस टाइम में मदद की है ना, ये कर ही तो रहा है बंदा। पाकिस्तानी है अभी। वही तो उसका अर्नव क्या आवाज आ रही है। इसको अब पता चल रहा है कि इंडिया में ये हो रहा है, ये लाइव चल रहा था। My God. और ये अब उसको दिखेगा कि यही वही लड़का है जिसको मैंने यहाँ पर गन पकड़ाई थी। इसको दुख कितना हो रहा है। ये देखो यही नहीं तो पागल से लगते हैं ये। पागल से थे। तो इसने बताया तो था कि ये जाएंगे कुछ करने, पर उन्होंने कहा था कि अभी नहीं जा रहे, रोक दिया, कुछ इस टाइप से कुछ बोला था ना, बताया नहीं था फिर पता शायद। चल गया किसी को इसलिए नहीं कर रहा है। हाँ। और यहाँ पे उनको भेज दिया कि बड़े सांप ने रूप जब बताएंगे। इसको याद आ रहा है कि मैंने फैसिलिटेट किए सारे वेपन्स। हाँ, मैं नहीं उनको ला के पकड़ाए हाथ में मेरे, मैं ही डब्बे में से निकाल के दे रहा हूँ। सलाम वालेकुम अली, ठीक है? आपका जो टारगेट ताज होटल है, मीडिया सबसे ज्यादा कवरेज उसको दे रहा है। क्या अगर लगी नहीं लगी मेरे वीर, जब तक ये किससे बात कर रहा है? शोले नहीं वो टेररिस्ट है जो वहाँ काम कर रहे हैं, तब तक माहौल नहीं बनना। उन्हीं को तो बता ये देखो रहे हैं। कैसे हंस रहे हैं।
उन्हीं को बता रहे हैं, मुझे लगा पहले किसी और से बात कर रहा था फिर उससे कर रहा है। सीधा उससे। देखो सब के सब कैसे हंस रहे हैं। ये वही अमेरिकन पाकिस्तानी था ये, शायद ऐसा कुछ था। कैसे देखो कैसे खुश हो रहा है ये भी, और ये बलोच है रहमान भाई कमाल कर दिया आपने। और वो भी बड़ा खुश हो रहा है कि मैंने ये करवा दी है गन्स और वो सब। देखो देखो इनोसेंट लोगों को कहीं तुम मारो, अरे तुम खुश हो रहे हो। उन्होंने तुम्हारा क्या किया था? इंसानियत ही नहीं। अब ये याद आएगा उसको पुराना अपना। उसको अपना भी याद आ रहा है, अपने परिवार का। पुलिस आई है ये। याद रख, कमरे में कोई यहूदी या फिरंगी मिले तो बिल्कुल मत छोड़ना। देखा सब काफिर हैं बहन, औरत बच्चे बूढ़े सबको मारना है मेरे लिए। सब काफिर कितना गंदा। ये तो हमने एक मूवी भी देखी थी 20 उसकी को, वो कौन सी थी सी मुंबई अटैक वाली। उसमें हमें दिख रहा था कि वो जब उसमें ये साइड नहीं दिखाते, वो होटल के अंदर जब घुसते हैं टेररिस्ट उनके वहां पे, तो ये टेररिस्ट दिखाते हैं कि किसी से बात कर रहे हैं और इनको वहां पाकिस्तान से कोई साथ साथ बोल रहा है कि ये कर वो कर। अब दिखता है कि क्या थे ये यहाँ बैठे हुए। उसको भी वही आ रहा है कि जैसे मेरे माँ बाप को इनोसेंट, उसको खून, मेरे हाथ में खून लग गया। कमांडो इस बार जमीन से नहीं आसमान से आए थे। देखो कमांडोज को आसमान से भेजा, अब आ रहे हैं तो वो वहां से उसको बता देंगे। हसन, 5वीं मंजिल से इंडियन कमांडोज अंदर आते हैं। पहली बता दिया 5वीं वाले से थ्रो अ हैंडफुल ऑफ ग्रेनेड्स। 12 ग्रेनेड फिर को सामने। देखा, अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही होती तो कितना मतलब उनका नुकसान हो के कब का खत्म कर दिया गया होता। द रिपोर्टर्स ऑफ इंडियन रिपोर्टर्स आर रियली आगे से कि ये भी करना चाहिए कि गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए जब ऐसी चीज हो रही है कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, कोई रिपोर्टर वहां नहीं जा सकता, कोई रिपोर्टिंग नहीं, कोई कैमरा नहीं। और अगर तुमने किया और पता चल गया कि कहीं पे ये तुमने लगा दिया है किसी न्यूज चैनल ने या कुछ। सिमिलर हुआ था म्यूनिक्स की ओलंपिक्स में भी सिमिलर। वो मूवी आनी थी, हमने कहा था हम देखेंगे, पता ही नहीं चला कब आई है। यहाँ पे आया तो म्यूनिक ओलंपिक्स में भी एग्जैक्टली हाँ वो मैं ये कह रहे थे मैंने देखनी, मैंने कहा मैं नहीं देख सकती भैया, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। More than 80 people are dead, several hundred injured. 40 hostages taken. उसको वो याद आ रहा है, उसको लग रहा है कि मैंने भी किसी ऐसे ही को कर फांसी हुई दिया। है। ये उसी के फादर फूदर हो गए जिसको ऐसे उसके किसी mother ने और father होंगे हाँ जिनको ऐसे लटकाया होगा ये गद्दे लोगों ने, किसी ने खालिस्तानी होंगे जिन्होंने किया होगा। ये देखो कैसे खुश हो रहा है, देखो देखो। मैं तो बड़ा गुस्सा आता है मेरे को, जितनी बारी देख रही हूँ मेरे तो आग लग रही है। ये देखो इसको, और हम लोग कहते हैं बलोच की हेल्प करो। क्या वही माय गॉड, नहीं देखा जाता। यही दिखा रहे थे कि स्पाई के लिए कितना डिफिकल्ट है। हाँ क्या करिए, उसको जिस देश को बचाने आया है उसी देश के अगेंस्ट हो रहा है और ही हैज टू सेलिब्रेट विद देम अपनी और इतना हेल्पलेस फील कर रहा होगा इस टाइम पे कि मैंने ये सब क्या, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। अगर मुझे पता होता, मैं इंफॉर्मेशन दे देता, इंडिया तक पहुंच जाती तो ये सब रुक जाता। अब उसको कितना गिल्ट हो रहा होगा कि मेरी वजह से कि मैंने ठीक तरह काम नहीं किया, वो अपने ऊपर ब्लेम लेता है। मतलब वेपन्स भी मैं लेके आया, हाँ, वेपन्स भी मैंने दिए। हाँ, और मैं ये इंफॉर्मेशन ही नहीं निकाल पाया कि भैया ये कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। पहली बार तो उसने निकाल लिया था, दूसरी बार कब करने वाले देन ही डिड नॉट नो। इसमें उसने क्योंकि उसने कहा था ना कि अभी वो प्लान खराब, हमने अभी रोक दिया है क्योंकि उनको पहले से पता चल गया है। और फिर उसने कहा था बड़े साहब बताएंगे अब कब होगा, और ये जब तक दूसरी बार आए तब तक ये हो भी गया। पीछे रहमान के साथ ये सब हो गया तो बिजी हो गया उसमें, पता नहीं चल पाया। और यहाँ पीछे ये लोग ये कर गए क्योंकि इनके पास तो गन आई चुकी थी, तो इन्होंने तो अपना जो करना था इन्होंने किया। दोबारा कर दिया बाय गॉड। और ये इससे पता चल रहा है कि एक्चुअली उस टाइम मुंबई अटैक्स के टाइम ये क्या हो रहा था। और इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है
कि जब भी आपके देश में ऐसा कुछ हो, मीडिया नॉट अलाउड, नो मीडिया अलाउड, जब तक ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।